करें। अजय वर्मा जी, ऐसे तो राहुल गांधी देखा जाता है कि अपने आप को दिखाते भी हैं कि बहुत बड़े सनातनी हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, बड़ा टीका भी लगाते हैं माथे पर। लेकिन कुंभ एक ऐसा महापर्व होता है, 12 वर्षों के बाद महाकुंभ होता है, तमाम साधु संत पहुंचते हैं और माना जाता है कि कुंभ में स्नान की बहुत महत्ता है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी महाकुंभ में जा सकते हैं, जाएंगे? निमंत्रण हालांकि नहीं दिया गया है उन्हें। देखिए, भारत एक भगवान श्री राम की धरती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री से कहिए कि अपना सुधार थोड़ा करा करें। मैं उनसे कहने लगूं कि पाकिस्तान से आए ब्रजेश पाठक तो कितना बुरा लगेगा। कह रहे थे जर्मन से आए राहुल जी, वो एलओपी हैं। दो घर के लोग शहीद हो गए थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, और ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। दिक्कत तो इसी चीज से है, क्योंकि ये गॉडसेवादी लोग हैं। और गॉडसेवादी अभी थोड़ी देर पहले और एक प्रवचन बीजेपी आईटी सेल से लिखा लाके पढ़ रहे थे। मैं इनको ये दूसरों को किसी को ये नमाजवादी बता देंगे। ये नकली हिंदुत्व के लोग भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करते हैं। भगवान गीता में एक बात कही है कि अगर अध्यात्म के कोई भी काम करो, पूजा पाठ के, नहाने के, श्रम के, पूजा के, दान के, पुण्य के, तीर्थ जाने के, तो अपने पैसे से जो करो उसका दान पुण्य लगता है, उसका फल मिलता है। या जनता के टैक्स के पैसे का इवेंट मैनेजमेंट करके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या दिखाना चाहते हैं? अरे कुंभ आस्था का प्रतीक है, आस्था का स्नान है। वो हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों का स्नान है। वो बरसों से, सालों से, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। ये ठेकेदार बनेंगे? अयोध्या कॉरिडोर में चंदा खाते हैं। सीएजी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, नाली चू रही है। और इसमें भी अगर निकलेगा तो करोड़ों रुपए के घोटाले निकलेंगे इसके मैनेजमेंट में, जो निकल रहे हैं कमीशन के नाम पर और प्रशासन के नाम पर। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इन सरकार का एजेंडा है, इन्हें चलाने दीजिए। चूंकि चंदा लो धंधा देने वाली सरकार है, तो इनका मोटिव है ये। और इनके मोटिव को हम देखें, राहुल गांधी हो, अजय वर्मा हो, 70% विपक्ष है, 30% के दम पर ही तो देश की सरकार चल रही है। तो 70% विपक्ष का मतलब आप समझते हैं, वो आस्था भी जाएंगे, वो डुबकी भी लगाएंगे, वो कुंभ में भी जाएंगे। इसका मतलब उसका सारा फल देश के ये नकली पाखंडी लोग ले जाएंगे क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है धीरेन्द्र जी, ये भारत एक सनातन का देश है, भगवान श्री राम की धरती है, देवताओं की धरती है। यहाँ राक्षस कुछ समय के लिए आ तो सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रह सकते। उनकी विचारधाराएं कभी नहीं चल सकती है। देवताओं की धरती पर देवताओं के काम चलेंगे, और देवताओं की तरह से पूजा पाठ, हवन, विधि विधान, आस्था, कुंभ पूजन, ये सारे करने चाहिए। अधूरे काम देवता कभी नहीं करते, राक्षस लोग ही करा करते हैं। ये किताब रामायण में भी है, गीता में भी है, और वेदों में भी लिखा हुआ है। तो फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, वो राहुल गांधी हो, अजय वर्मा हो, अविनाश पांडे हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, सोनिया जी हो, या और कांग्रेस के लाखों बब्बर शेर कार्यकर्ता हो, सब जाते हैं, सब नहाते हैं। लेकिन आप ये तय मत करिए, किसी की आस्था से खिलवाड़ मत करिए कि कब जाएंगे, डेट बताएंगे, कब जाएंगे, कब आएंगे, कहाँ बुलाएंगे। अरे जब जाएंगे, जब चाहेंगे चले जाएंगे। और मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप किताब में पढ़िए, प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट को बोलते हैं कि अगर आप हाथ में गंगा जल लेकर ये धारण कर लें कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूं, तो वो गंगा स्नान घर पे भी आपके माना जाता है 145 करोड़ लोगों में। तो ये अध्यात्म का ये भारत देश जो है, एआई से और भाजपा आईटी सेल के सुंदर बात अजय वर्मा, तो वही अजय वर्मा जी, सुंदर तस्वीर वही होगी कि निमंत्रण ना देने के बावजूद भी अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी महाकुंभ में पहुंच जाए स्नान करने,